जय हिंद। एसएससी सीएचएसएल 2023 के हम लोग सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है सबसे लेटेस्ट सीरीज है, आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी के द्वारा, तो इनके आंसर की को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा सितंबर 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा VSHOR RADS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, बताया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर DRDO के द्वारा किया गया था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा DRDO। सितंबर 2022 में VSHOR RADS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+D हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो सीमांत उपयोगिता जो होता है कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा बीगा बेगम द्वारा बनाया गया था। तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो बीगा बेगम इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है, सहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, इनमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बताइएगा कि आपका गुलबदम बेगम इन्होंने क्या लिखा था, ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, सहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, रीड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, तो इसमें जो होता है आपका 7 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संपरीक्षा प्रतिवेदन है, तो यह आपका आर्टिकल 151 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन है, तो यह हो जाएगा आर्टिकल 151 हो जाएगा। नेक्स्ट है, असमानता दूर करने के मामले में प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII 2022 के अनुसार समग्र असमानता को कम करने में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है आपका 123 है। तो CRII इंडेक्स के द्वारा भारत की रैंक कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 123 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को कौन सा संघ जो है राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पे, ये आपका अरेबियन सी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 से चुना गया था, तो PR श्रीजेश को चुना गया था। तो निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष गोलकीपर अवार्ड ऑफ द ईयर से चुना गया था, तो ये थे आपके PR श्रीजेश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है, तो ये जगह साइकन जो है फॉरीफेरा का है, स्टारफिश एकाइनोडार्माटा का है, और झींगे जो आपका ऑर्थोपोडा का है, लेकिन आपका लीवर फ्लू ये आपका नेमाटोडा का नहीं आता है, तो यही हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट टाइम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधित्व बम्बई में मिले थे, तो 72 डेलीगेट ने इनमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका स्थापना जो है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और पहला चेयरमैनशिप किसने किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आपका बर्मिंघम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था बर्मिंघम में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 15, दिसंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो आपका इंडियन नेशनल लोक दल इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी यानी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, जिसे खोज बेरोजगारी सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है,
तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने के लिए प्रक्रिया, यानी पहले नौकरी से रेजिग्नेशन देते हैं, दूसरी नौकरी को सर्च करते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप होता है आपका, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में झीलों में से किस झील को भारत का एकमात्र तैरते हुए द्वीप की झील यानी फ्लोटिंग आइलैंड के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक लेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक लेक को कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? मणिपुर में है लोकटक लेक। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका इसका 23 होता है। सोडियम Na से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है आपका, ये आपका नहीं है। बाकी तीनों जो है, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर ये है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी है, आपका एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रमुख भूमिका पुरुष कैटेगरी में लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था? तो रणवीर सिंह को मिला था। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे पुरुष लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, जहां यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे आपका बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। या देखिए, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। और याद रखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन जो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बेरिंग स्टेट से होकर गुजरता है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 17 से 24 डिग्री सेल्सियस है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 17 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटवर्ती किसका प्राचीन नाम है? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, किस टीम ने रणजी 2021-22 का खिताब जीता है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो हमारा शरीर का जो है पीएच जो है आपका 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है, और हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।